बच्चों, आज हिंदी विषय है। हिंदी में पत्र, ठीक, पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए, पत्र की पद्धति क्या होती है, मुख्य रूप से पत्र कितने होते हैं, पत्र किस लिए लिखा जाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक हमारे क्षेम समाचार को पहुंचाने के लिए पत्र का प्रयोग करते थे। पुराने जमाने में चलता था, और आजकल यह पत्र का काम हमारे मोबाइल्स और कंप्यूटर आदि कर रहे हैं। देखो आज दिनांक 4/6/2020 से देखो पत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत या निजी पत्र कहते हैं इसे, दूसरा है सरकारी पत्र, तीसरा है व्यापारी पत्र। व्यक्तिगत पत्र को हम अंग्रेजी में कहते हैं पर्सनल लेटर, दूसरा है सरकारी पत्र को ऑफिशियल लेटर, तीसरा है व्यापारी पत्र को बिजनेस लेटर कहते हैं। इसमें आज हम व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए, व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत क्या क्या करना चाहिए, उससे संबंधित मैं विवरण आपको दे रहा हूं। व्यक्तिगत पत्र के लिए पहला हम एक प्रश्न लें। ये प्रश्न कैसा, इस प्रकार है, देखो प्रश्न, कोरोना वायरस से बचने के लिए सुझाव बताते हुए मित्र के नाम पत्र लिखो। ओके, आजकल के जमाने में कोरोना का प्रभाव बढ़ गया है, इसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है। कोरोना वायरस से बचने के लिए यानी किस प्रकार हम कोरोना से बचना चाहिए, उसके बारे में सुझाव यानी सजेशंस, यानी मित्र को सजेशंस देते हुए क्या करना चाहिए, पत्र लिखना चाहिए। चलो, ये प्रश्न के आधार पर हम इसका उत्तर किस प्रकार देना चाहिए, मैं आपको आगे इसका उत्तर मैं बताऊंगा। ठीक, चलो, पत्र लिखते समय क्या करना चाहिए, आप पहले स्थान जैसा है कोरगला, ओके, आप जो स्थान पे रहते हैं वो स्थान का नाम लिखना चाहिए, और उसके बाद में अल्प विराम, ओके, और दिनांक के बाद में देखो 4/2/2020 है, और कंपल्सरी पूर्ण विराम, अंग्रेजी पूर्ण विराम देना चाहिए वहां पर। ओके, इस प्रकार पहला भाग हो गया है। दूसरा भाग है, ओके, इसको भाग के हिसाब से ले तो पहला भाग हो सकता है, फर्स्ट पार्ट, अब ये दूसरा है, ठीक, अब ये तीसरा है। चलो, अभी दूसरा है प्रिय मित्र नमस्ते। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, हमारे इक्वल यानी जो हमारे साथ जो भी हमारे मित्र है, यानी हमारी उम्र के बराबर होते हैं, इसलिए उनको हम इस प्रकार संबोधित करते हैं। तो हमसे बड़े हो तो हम किस प्रकार संबोधन करना चाहिए, सैल्यूटेशन किस प्रकार करना चाहिए। अगर पिताजी को पत्र लिखते हैं तो पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, ओके, आचार्याक्षर भी लगाना चाहिए वहां पर। और अगर छोटों को पत्र लिख रहे तो तब क्या करना चाहिए, प्यारे छोटे भाई आशीर्वाद और आशीष कहकर हम पत्र का संबोधन करना चाहिए। चलो, अभी चलते हैं विषय की ओर। चलो, विषय किस प्रकार होता है, देखो पहला यानी पर्सनल लेटर्स यानी व्यक्तिगत पत्र में पहला हम 1 या 2 लाइन यानी वाक्य क्या करना चाहिए, क्षेम समाचार के बारे में ही बताना चाहिए। देखो पहला, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल है, आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल। इस प्रकार पहला 2 वाक्य के क्या करना चाहिए, क्षेम समाचार ही बतानी चाहिए। और इसके बाद में हम जो प्रश्न दिया गया है, प्रश्न के अंतर्गत के प्रश्न से संबंधित यहाँ पर उत्तर होनी चाहिए विषय में, ओके, बॉडी ऑफ द लेटर। ओके, देखो आजकल कोरोना वायरस सारी दुनिया को परेशान कर डाला है, यानी सारी दुनिया इससे क्या हो गई है, परेशान हो गई है। इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां अमल करना चाहिए, यानी इससे बचने के लिए हम हमेशा सावधान रहना चाहिए। जैसे कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना चाहिए, दूरी यानी दोनों को बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारे मुख पर यानी मास्क, हमेशा मास्क लगाना चाहिए, और आवश्यकता अनुसार ही बाहर निकलें, जब जरूरी होती है तो तभी हम घर से बाहर निकलना चाहिए। और समय समय पर हमारे हाथ, ओके, हाथ को अच्छा साबुन या सैनिटाइजेशन से अच्छा साफ करनी चाहिए। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं,
हमारे जीवन में कोरोना से बच सकते हैं। ओके, और इसके अंतर्गत और कुछ है? देखो बच्चे, समय समय पर हम हाथ धोना चाहिए। ओके, इस प्रकार इस प्रकार के सुझाव हमारे जीवन को बचा सकते हैं। इसलिए तुम सब लोग कोरोना से बच सकते हो। इन सावधानियों को अमल करो और दूसरों को बताओ। मैं आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे। माता पिताजी को मेरा प्रणाम। आपका प्रिय मित्र। यहाँ पर आपका नाम होना चाहिए, नाम, पता। पता में क्या होना चाहिए? मित्र का नाम, पिताजी का नाम, और क्या होना चाहिए? गांव, आदि। चलो बच्चों देखो, इस प्रकार क्या करना चाहिए? समय समय पर हाथ धोना चाहिए। इस प्रकार के सुझाव को हमारे जीवन को इस प्रकार के सुझाव हमारे जीवन को बचा सकते हैं। इसलिए तुम सब लोग कोरोना से बच सकते हो। इन सावधानियों को अमल करो और दूसरों को बताओ। मैं आशा करता हूं कि आप सब कोरोना से बचे। माता पिताजी को मेरा प्रणाम। आपका प्रिय मित्र। नाम यानी यहाँ पर आपका नाम होनी चाहिए, यहाँ पर आपका नाम होनी चाहिए। और अंत में क्या होना चाहिए? यह भाग चौथा भाग है, यहाँ पांचवा। अंत में क्या होना चाहिए? पता होनी चाहिए। पता यानी एड्रेस। एड्रेस किसका एड्रेस होना चाहिए? हम पत्र जिसको लिख रहे हैं, जो मित्र को लिख रहे हैं, उसका पता यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे मित्र का नाम, यहाँ पर आपके मित्र का नाम लिख लो, और पिताजी का नाम होना चाहिए उनके, और गांव का नाम, और इसके साथ साथ नीचे उनका शहर, ओके, और तेलंगाना, और पिन कोड का प्रयोग जरूर करना चाहिए।
पिन कोड की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने आज क्या किया है, व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार लिखते हैं इसके बारे में सुझाव दिया गया है। ओके, अब आप अच्छी तरह से इसको पढ़ो और इससे संबंधित गृह कार्य जो भी होता है, मैं गृह कार्य दूंगा, उस गृह कार्य को मेरे व्यक्तिगत नंबर पर, मेरा नंबर है 8686218825, ओके, उस नंबर पर आप मुझे उत्तर लिखकर उत्तर पुस्तिका को मुझे कॉपी कर दीजिए, यानी फोटो निकालकर मुझे भेज दीजिए। ओके, धन्यवाद। बच्चों, आज हम यानी अभी दूसरा अंक है, यानी सरकारी पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए। सरकारी पत्र लिखते समय हम क्या क्या करने चाहिए। देखो, पहले क्या होना चाहिए, स्थान के बाद दिनांक, स्थान क्या है, अल्पविराम, दिनांक है 4/6/2020, पूर्ण विराम, अंग्रेजी पूर्ण विराम लिखना चाहिए। अभी देखो इसमें क्या होना चाहिए, पहले प्रेषक, प्रेषक में क्या होना चाहिए, यहाँ पर नाम, आपका नाम होना चाहिए, पिता श्रीनिवास, इंदिरा रोड, कोरुटला। चलो, हम पत्र किसको लिख रहे हैं उसके बारे में भी, यानी यहाँ पर सेवा में, देखो सेवा में क्या होनी चाहिए, कोरुट नगर पालिका, कमिश्नर कोरुटला, पिन 505326। अब इसके बाद में क्या होना चाहिए, संबोधन देना चाहिए, ओके, विषय लिखना चाहिए, विषय, इसके बाद में विषय किसके बारे में लिख रहे हैं, पत्र हम किसके बारे में लिख रहे हैं, उसको, उस विषय को यहाँ पर अंकित करना चाहिए। नगर की सफाई, साफ सफाई के लिए, नगर की साफ सफाई के लिए हम क्या कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। और इसमें देखो, इसके बाद संबोधन देना चाहिए, माननीय महोदय, सादर प्रणाम, और चला जाता है। इसके बाद में क्या करना चाहिए, हम बॉडी ऑफ द लेटर यानी मैटर लिखना, विषय लिखना चाहिए। तो विषय देखो इस प्रकार होता है कि हमारे यहाँ लगातार भारी वर्षा के कारण सारी सड़कें गंदगी से भर गए हैं, इसलिए आपसे
इसलिए आपसे विनती करता हूं कि आप जल्दी से हमारी सड़कें साफ करवाकर हमारे स्वस्थ जीवन बचाए। देखो बच्चे, हमारे यहाँ लगातार भारी वर्षा के कारण सारी सड़कें गंदगी से भर गए हैं। ठीक है, लगातार वर्षा के कारण क्या हो गए, सारी सड़कें गंदगी से भर गए हैं। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि आप जल्दी से हमारी सड़कें साफ करवा कर हमारा स्वस्थ जीवन को बचाएं, और हमें बीमारियों से भी बचाएं। हमें बीमारियों से बचाओ। धन्यवाद कर दो, और इसमें और क्या करेंगे, आपका विनम्र यहाँ पर आपका नाम होनी चाहिए, यहाँ पर आपका नाम होनी चाहिए, और यहाँ पर पता क्या होनी चाहिए, और जो ऊपर है पता वही होनी चाहिए। देखो पता में नगर पालिका कमिश्नर कोरुटला, इस प्रकार पता को अंकित कर दिए। ये हुआ कि हमारा सरकारी पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से कितने बिंदु होते हैं, बिंदुओं पर ध्यान दें। एक है पहला बिंदु यहाँ पर, ओके, बिंदु 1, ओके, ये बिंदु 2 है, ओके, तीसरा बिंदु है, और यह है चौथा बिंदु, पांचवा बिंदु ये होता है, और छठवां बिंदु ये है, और इसको 7 और 8। ठीक, यहाँ पर यह सरकारी पत्र लिखते समय हमें इन 8 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देकर यह पत्र लिखना चाहिए। ठीक, इस प्रकार इन बिंदुओं पर ध्यान देकर यह पत्र लिखो, तो तब आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक, हाँ, धन्यवाद बच्चों।